प्रार्थना से, वंदना से, साधना से, स्तुति से, आराधन से सब मिलता है। रामचरितमानस में एक चौपाई बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं आप तक पहुंचाने का वह प्रयास कर रही हूं। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। साधना करने से व्यक्ति को सब मिल जाता है। साधना 3 प्रकार से की जाती है, सात्विक साधना, राजसी साधना और तामसी साधना। अब ये सात्विक साधना क्या है, राजसी साधना क्या है और तामसी साधना क्या है? सात्विक साधना वह है, या सात्विक साधना उसे कहते हैं जब व्यक्ति के मन में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी जुड़ जाए। सात्विक साधना बड़ी सरलता से की जाती है, सहजता से। उसमें यह नहीं रहता कि हमें भगवान को भोग लगाना है तो सोने या चांदी के बर्तन हो, गंगा जल ही हो, शुद्ध 56 प्रकार के व्यंजन ही हो, ये नहीं होता। सात्विक साधना का मतलब है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरत मसनामि प्रहतात्मनः। सात्विक साधना पत्र से भी प्रसन्न है, पुष्प से भी प्रसन्न है, जल से भी प्रसन्न है, और ये नहीं भी है तो भावग्राही जनार्दना, वे तो भाव के भूखे हैं। भगवान किसी वस्तु की कीमत को नहीं देखते कि आपने कितना महंगा कुछ भगवान को चढ़ाया है। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा, दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया और भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। भगवान पहुंचे, लेकिन जब दुर्योधन के भाव देखे तो उस भाव में कोई भाव ही नहीं था, अहंकार, केवल अहम। और प्रभु कहते हैं कि ना मैं प्रभाव में खाता हूं, ना अभाव में खाता हूं, और ना दबाव में खाता हूं। प्रभु के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता, दबाव प्रभु के ऊपर कोई बना नहीं सकता। अभाव उन त्रैलोक्य के स्वामी के पास कैसा अभाव? तो भगवान ने कहा ना अभाव में, ना प्रभाव में, ना दबाव में, मैं खाता हूं तो केवल भक्त के भाव में खाता हूं। और वही भाव दुर्योधन के पास प्रभु को देखने नहीं मिला। ठाकुर कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा कि समुद्र में भी नहीं समाहित हो सकता, समुद्र में भी नहीं डूब सकता, मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन मैं इतना छोटा हूं कि भक्त के नेत्र से निकलने वाले एक बूंद अश्रु के बिंदु में मैं डूब जाता हूं, मैं इतना छोटा हूं। श्री बिंदु जी महाराज का एक भजन आता है, आपने कभी सुना हो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। भावग्राही जनार्दना, भाव के भूखे हैं। तो मेरा मतलब है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधक नाम जपहि जय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। साधना से व्यक्ति को सब मिलता है, सब सुलभ है। ऐसी कौन सी संसार की वस्तु है
जो साधना से नहीं मिल सकती। करके तो देखिए साधना। और साधना 3 प्रकार से की जाती है। सात्विक साधना में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण की भावना होती है। सात्विक साधना, जैसा कि नाम ही है, सात्विक भाव से, सरल भाव से, निर्मल भाव से, किसी प्रकार का कोई ठाट बाट नहीं है, किसी प्रकार का कोई आडंबर दिखावा नहीं है, सात्विक साधना। राजसी साधना, राजसी साधना में कुछ स्वार्थ निहित हो जाता है। सात्विक साधना में वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है और राजसी साधना में थोड़ा सा हमारा मन सीमित हो जाता है। मतलब कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम को पीछे छोड़ के हम अपने परिवार, अपने कुटुंब के विषय में ज्यादा सोचते हैं, अपने लोगों के विषय में सीमित कर देती है राजसी साधना। बुराई कोई नहीं है, राजसी साधना में भी कर सकते हैं। पहले आत्म कल्याण करेंगे तभी तो लोक कल्याण होगा। तो राजसी साधना में कुछ राजाशाही धन का उपयोग किया जाए। अब राजाशाही का मतलब ये नहीं है कि राजा महाराजा ही करें, मतलब हम सोफे पे बैठे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि पृथ्वी पे बैठ के आसन, कुशा की आसन पर बिछा के ही किया जाए। एसी लगी है, कूलर है, पंखा है, या इत्यादि इत्यादि सुविधाएं मिली, कभी लोगों से बात भी कर ली, कभी लोगों से मिलजुल भी लिया। भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जा रहा है, कभी चांदी के पात्रों में, कभी स्वर्ण के पात्रों में। ये राजसी साधना है। और फिर तीसरी साधना है तामसी साधना। तामसी साधना, ये जो साधना है ये बड़ी कठोर होती है। इसमें कठोर नियम ले लिए जाते हैं। एक प्रकार से हठी जो कहना चाहिए, हठी लोग वो इस साधना को करते हैं, या राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इस साधना को करते हैं, तामसी साधना। तो बाबा जी ने 3 प्रकार की साधना बताई हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि साधना कोई भी हो, की जाए यदि, तो व्यक्ति को वो सब मिलता है। हों ही सिद्धि अनिमादिक व्यापाए, व्यक्ति को रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं। अनिमादिक का अर्थ है 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी व्यक्ति को साधना करने से प्राप्त होती हैं। इसलिए व्यक्ति को साधना करना चाहिए। व्यक्ति की साधना में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आनी चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। बहुत कुछ मिलता है साधना करने से, ऐसा सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में हमें देते हैं।